हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। ओके, इसके ऊपर हमारा ये एसे और पैराग्राफ लिखने के लिए आता है। सिंपली आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। My 10th birthday is the most memorable day of my life। बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक, बट येस, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सो माई 10th, मेरा 10वां बर्थडे यानी कि जन्मदिन, मेरा 10वां जन्मदिन इज मीन्स है द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, मेमोरेबल यानी कि यादगार, डे दिन ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का। ऑफ का मीनिंग होता है काकी के, बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो मेरा 10वां जन्मदिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन है। इस तरीके से सिंपली हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया। इट इज़ अ डे, ये है एक दिन है, विच जिसे आई कैन नेवर फॉरगेट एंड आई कंसिडर इट टू बी द बेस्ट बर्थडे येट। आई कैन नेवर फॉरगेट, आई कैन मैं सकता हूँ या सकती हूँ, नेवर मीन्स कभी नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, क्योंकि फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। सो आई कैन नेवर फॉरगेट, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता या भूल सकती हूँ। एंड और आई कंसिडर, कंसिडर मीन्स होता है विचार करना या मानना। मैं मानता हूँ या मैं विचार करता हूँ। मैंने क्यों बोला, क्योंकि आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, और यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट टेंस बन रहा है, क्योंकि आई के बाद में वाज, वर या कोई भी सेकेंड फॉर्म यहाँ पर नहीं है, सिंपली फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई कंसिडर मैं मानता हूँ या मैं विचार करता हूँ, इट इज़ टू बी द बेस्ट बर्थडे, ये अब तक का, येट यानी कि अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है। ठीक है, इट इज़ अ डे विच आई कैन नेवर फॉरगेट, ये वो दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ कि ये अब तक का सबसे अच्छा दिन जन्मदिन है। ठीक है, द डे स्टार्टेड जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल डेज। द डे हमने यहाँ पर क्यों बोला है, एक और चीज़, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात करते हैं, तब हम वहाँ पर दी का यूज़ करते हैं। ये जो दिन है, स्टार्टेड शुरू हुआ, जस्ट यानी कि केवल, लाइक एनी अदर नॉर्मल डे बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह ही ये दिन शुरू हुआ। हाउएवर, हालांकि, एज इट केप्ट प्रोग्रेसिंग, एज जैसे जैसे, इट केप्ट बढ़ा, बढ़ना भी होता है, कैप्ट का मतलब रखना भी होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव यानी कि आगे की ओर बढ़ा, जैसे जैसे आगे को बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के साथ में हमने आईएनजी का यूज़ किया। आप बोलेंगे क्यों किया है, कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, लॉट ऑफ यानी कि बहुत सी, ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स यानी कि रोमांचक चीज़ें, बिगिन टू हैपन, बिगिन मीन्स शुरू हुई, टू हैपन यानी कि होना, हैपन मीन्स होना, कोई भी चीज़ का होना, तब वहाँ पे हम हैपन का यूज़ करते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, रोमांचक चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, रोमांचक चीज़ें होना शुरू हुई। आई वॉक अप वेरी अर्ली ऑन माई बर्थडे। आई वॉकअप, आई मीन्स मैं, वॉकअप यानी कि उठा, वेकअप की ही सेकेंड फॉर्म है पास्ट में। मैं उठा यानी कि मैं उठा था भी आप बोल सकते हैं, सिंपली समझने के लिए और याद रखने के लिए। आई वॉकअप, मैं उठा या मैं उठा था। अब एक और भी चीज़ है, गेटअप और वॉकअप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस ये होता है, वॉकअप मीन्स होता है नींद से उठना। ठीक है, गेटअप मीन्स होता है कि आप उठ गए हो बट बिस्तर से नहीं उठे हो। ठीक है, तो वॉकअप, आई वॉकअप यानी कि मैं उठा, वेरी अर्ली बहुत जल्दी, ऑन माई बर्थडे मेरे जन्मदिन पर, मैं बहुत जल्दी जन्मदिन पर उठा, बिकॉज क्योंकि, आई हैड टू ड्रेस अप। आई हैड टू यानी कि मुझे, ना था जब पढ़ा होता है या फिर पढ़ा, तब हम हैड टू का यूज़ करते हैं। आई हैड टू ड्रेस अप, मुझे कपड़े पहनना पड़ा, इन कैजुअल क्लोथ्स फॉर स्कूल। इन कैजुअल क्लोथ्स यानी कि नॉर्मल जो हमारे कपड़े होते हैं, जो घर वाले कपड़े होते हैं, कैजुअल क्लोथ्स हम उन्हें बोलते हैं, फॉर स्कूल, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए कैजुअल क्लोथ्स को पहनना पड़ा। ठीक है, द डे बिफोर, द डे बिफोर उस दिन से पहले। ठीक है, द डे, जिस दिन के बारे में, एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात करें, हम रोज जो नॉर्मल दिन होते हैं उसके बारे में बात नहीं करें। तो द डे यानी कि वो जो जन्मदिन वाला दिन था, उससे पहले, ऑल माई कैंडीज वर रेडी। ऑल माई कैंडीज, ऑल मीन्स सभी, माई कैंडीज यानी कि मेरी जो भी मिठाइयाँ थी, कैंडी मीन्स मिठाइयाँ भी आप बोल सकते हैं, टॉफ़ी वगैरह जो भी आप बोलना चाहें सिंपली। तो ऑल माई कैंडीज वर रेडी, मेरी सभी मिठाइयाँ तैयार थी। दैट जो, आई वुड डिस्ट्रीब्यूट, आई वुड
डिस्ट्रीब्यूट यानी कि मैं बांटूंगा, ऐसा उसने पास्ट में सोचा था। जब हम पास्ट में कोई भी चीज़ सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको एक बार बताऊंगी कभी, बट अभी जब हम कोई भी चीज़ पास्ट में सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि मैं ये करूँगा, ठीक है, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। दैट जिन्हें आई वुड डिस्ट्रीब्यूट इन द क्लासरूम, मेरी कैंडीज तैयार थी जिन्हें मैं स्कूल में अपनी क्लासरूम में कक्षा में बांटूंगा। डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यानी कि बांटूंगा। माई मदर प्रिपेयर्ड माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, माई मदर मेरी मम्मी ने, प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार किया। क्यों? क्योंकि प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, यहाँ पे प्रिपेयर्ड है सेकेंड फॉर्म है, इसलिए मेरी मम्मी ने तैयार किया माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरा पसंदीदा नाश्ता। एंड गेव मी यानी कि मुझे दिया अ बिग चॉकलेट बार, ठीक है, एक मुझे बड़ा चॉकलेट बार दिया, या बड़ा चॉकलेट का क्या बोले उसे हम, सिंपली बड़ी वाली चॉकलेट दी, इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेरा मनपसंदीदा नाश्ता तैयार किया और मुझे एक बड़ा चॉकलेट बार दिया। फॉर मीन्स के लिए, फॉर का मीनिंग होता है के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे एक बड़ा चॉकलेट दिया फॉर लंच एज वेल, लंच के लिए यानी कि दिन के नाश्ते के लिए। एज वेल का मतलब होता है भी, और मुझे दिन के लिए लंच के लिए एक नया चॉकलेट बार भी दिया। एज वेल को हम सिर्फ साथ में पढ़ते हैं तब होता है भी, ठीक है। एज का मतलब होता है जैसे, इस तरह, भी, तरह। वेल को अगर हम पढ़ते हैं तो अलग अलग उनके वर्ड मीनिंग निकल करके आते हैं, ठीक है। बट एज वेल अगर आपको साथ में आ रहा है तो वहाँ पे इसका मीनिंग होता है भी। आई वेंट टू स्कूल, अब ये बहुत सिंपल सेंटेंस है पास्ट टेंस का। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। एंड द होल क्लास सैंग फॉर मी, एंड और द होल क्लास, होल मीन्स पूरी कक्षा, ठीक है, सैंग फॉर मी पूरी कक्षा ने मेरे लिए गाया। एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और मुझे बधाई दी, ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी और मुझे बधाई दी। इट वॉज द टर्न टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, इट वॉज द टर्न, अब बारी थी। द टर्न मीन्स बारी होना, ठीक है, कि अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी चांस है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो इट वॉज द टर्न, अब बारी थी, टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, अब मिठाइयाँ बांटने की बारी थी। माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई वेंट टू ऑल द टीचर्स टू डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज। माई बेस्ट फ्रेंड मेरा दोस्त, एंड आई और मैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत याद रखने वाली चीज़ है, जब भी हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं और उसमें हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं जब मैं अपने बारे में बताऊंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं अपने दोस्त को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने फ्रेंड्स को आगे रखूंगी, उसके बाद में मैं आई लगाऊंगी। माई मदर एंड आई गो टू मार्केट, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अपने आप को हम सेकंड पोजीशन पे रखते हैं हमेशा। सो मेरा दोस्त और मैं वेंट टू ऑल माई टीचर्स, हम सभी अपने अध्यापकों के पास गए और टॉफियों को बांटा। एंड और वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर, और हमने वहाँ पर अच्छे समय बिताया। मोर ओवर, इसके अलावा, इट वॉज एन इनक्रेडिबल फीलिंग, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग थी, ऐसा मैंने अनुभव किया, ठीक है। इट वॉज एन इनक्रेडिबल फीलिंग, ये बहुत अविश्वसनीय एहसास था या अविश्वसनीय फीलिंग थी, मैंने ऐसा महसूस किया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। माई फ्रेंड्स वर ऑल सिंगिंग फॉर मी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों ने, वर मीन्स सभी दोस्तों ने, ऑल सिंगिंग, माई फ्रेंड्स वर ऑल सिंगिंग, मेरे सभी दोस्तों ने गाना गाया, ठीक है, सिंगिंग यानी कि गाना गाना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। वहाँ पे हम वाज के साथ में या वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करते हैं कोई भी एक्शन को जब कंटिन्यू हो रहा है उसे बताने के लिए। तो माई फ्रेंड्स ने मेरे लिए गाना गाया। एंड ईगर टू कम टू माई बर्थडे पार्टी लेटर इन द इवनिंग, एंड ईगर और बहुत उत्सुक थे, ठीक है, उत्सुक हुए, टू कम आने के लिए, ऑन माई बर्थडे मेरे जन्मदिन पर आने के लिए उत्सुक हुए, मेरे जन्मदिन की पार्टी पर आने के लिए उत्सुक हुए। लेटर इन द इवनिंग, लेटर इन द इवनिंग यानी कि शाम में, शाम के टाइम में मेरे जन्मदिन पर आने के लिए मेरे दोस्त बहुत उत्सुक हुए। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था बट बहुत बार हमें एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है। वन मोर थिंग जो मैं आपको हमेशा कोई ना कोई चीज़ मैं आपको बोलती ही हूँ, आज एक और भी चीज़ बोलती हूँ, अगर आपका ऐसे आता है, कोई भी चीज़ आता है, याद करने से बेटर है अगर आप उसे समझ करके फिर याद करोगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम याद करते हैं ना वो हम भूल जाते हैं, बट जिस चीज़ को हम समझते हैं
वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जगह बना लेती है। सो यस, आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है कंसिडर। कंसिडर मीन्स होता है विचार करना या मानना। सेकेंड है इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते या जिस पे विश्वास करना मुश्किल होता है, ठीक है। एंड थर्ड है ईगर। ईगर मीन्स उत्सुक होना, कि मैं बहुत ईगर हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए ईगर हो रही हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। इस तरीके से सिंपली हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो डिक्टेशन का आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोग्रेसिंग। फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का है प्रोग्रेसिंग, सेकेंड है एक्साइटिंग एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिंग, एक्साइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसे या कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हैं मैं आपको ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर कोई भी टॉपिक या स्टोरी ऐसी जो आपको लगता है कि ये हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।